अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया जद्दा में इस टाइम मैं मौजूद हूँ। जी, तो आज बात करूँगा मैं जो सऊदीया में या कतर में, बहरीन में, कहीं पर भी गल्फ़ कंट्री में कहीं पर भी हाउस ड्राइवर जाने की ख्वाहिश रखते हैं और जो काम करना चाहते हैं, हाउस ड्राइवर की जॉब करना चाहते हैं, वो ये वीडियो लाज़मी देखें और इसको सुनें और इस पर गौर करें। गौर व फ़िक्र करने के बाद जो है, जो भी फ़ैसला करें सोच समझ कर करें। मैं भी सऊदीया में एज़ अ ड्राइवर आया था, हाउस ड्राइवर आया था। मैं यहाँ पे 9 जुलाई को आया था। आज यकम अगस्त है। तो मेरे साथ जो कमिटमेंट थी उनकी सैलरी की, काम की और खाने वगैरह की, वो उस बारे में मैं आपको बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है। तो वो सारी बात मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी पे। सैलरी की बात हुई थी हमारी वहाँ पे 1400 रुपया और कल रात जो कि 31 तारीख थी, तो उसने जो कफ़ील था उसने मुझे बुलाया, उसने कहा कि ये आपकी सैलरी है 20 दिनों की बनती है, ये आप ले लें, नेक्स्ट जो सैलरी है आपको ये कम से ये कम हम चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने सैलरी दी, मैंने कैलकुलेट किया तो वो उसने मुझे सैलरी दी 1200 रुपए के हिसाब से, जबकि मेरी बात हुई थी 1400 रुपए के हिसाब से। और बात क्या हुई थी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गाड़ी चलानी है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, 8 घंटे ड्यूटी होगी। मैंने कहा ठीक है। और मुझे यहाँ पे 20 दिन हो गए हैं, 20 दिनों में आप यकीन करें कि इसने मेरे से क्या-क्या नहीं करवाया, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये इसका प्लॉट है और यहाँ पर जो है ना ये पौधे वगैरह लगे हुए थे, ये कटवा रहा है मुझसे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसने मुझे 3 दिन मुझे जो है ना ये कटवाए हैं उसने मेरे से यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्लॉट है और बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही मुश्किल जो है ना ये मैंने किया काम। उसके बाद जनाबी आला ये देखें आप कि ये यहाँ पे ईंटें तकरीबन 250-300 ईंट थी। ये इसने मुझे कहा है कि इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे जोड़ो। तो ये भी इधर काम जो मतलब उनके दिल में आता है वो करवाते रहे हैं। ये आप सूरज देखें बिल्कुल कहाँ पे सर पे आया हुआ है। सुबह 9-10 बजे का टाइम है और उसने मुझे कहा कि ये आज करना है आपने हर हाल में। ठीक है, मैंने ईंटें जोड़ दी, वहाँ पे तकरीबन 250-300 ईंट थी। तो आप देखें तो ये देखें ये ब्लॉक्स हैं, ये इसने तीसरी मंज़िल से मेरे से उतरवाए हैं और ये क्यारी थी यहाँ पे, ये उतरवा के इसने यहाँ पे काम करवाया मेरे से। मतलब कि यहाँ पे उसने मेरे से दीवार वगैरह भी बनवाई थी। ठीक है, ख़ैर ये उसने काफ़ी इस तरह काम करवाए हैं, अगर वो क्लिप्स में लगाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बात शॉर्ट में करता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये काम करवाए जाते हैं ड्राइवरों से। जो कि है बिल्कुल भी वहाँ पे पाकिस्तान में या आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं, वहाँ पे ये एजेंट लोग बात नहीं बताते कि ये भी काम वहाँ पे जाके करने हैं। मैं तो एज़ अ ड्राइवर समझ के और मैंने सोचा कि चलो गाड़ी चलानी है, कोई बात नहीं, तो सैलरी भी अच्छी है तो चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद ये सारे काम करने को आपको मिलते हैं जो कि आप मजबूर होते हैं, आप इतना पैसा लगा के यहाँ पे आते हैं, फिर आपको करने पड़ते हैं ये काम। तो ख़ैर ये काम वग़ैरह किए मैंने तकरीबन 20 दिन इसने इसी तरह कभी फ़र्श धुलवा रहा था, तो कभी ये मिस्त्री मज़दूरों वाले काम करवा रहा है, कभी कुछ करवा रहा है, कभी कुछ। मैंने एजेंट से बात की, मैंने कहा भई ये मामला है यहाँ पे, तो इस पे कुछ करो। उसने मुझे आगे से कहा कि जनाब कोई नहीं मैं करता हूँ बात, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा मसला आ गया रिहाइश का। रिहाइश इसने मुझे दी, ये जहाँ एक रूम दिया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद खाने की बात आ गई। खाने की बात थी कि आपको बना-बनाया खाना मिलेगा, ठीक है। और जब इसने मुझे सैलरी दी, मुझे इसने बोला कि ये 800 रुपये आप रखें, ये आपके 20 दिनों की सैलरी है। तो पहले तो वो मुझे थोड़ा-सा उसने सामान वगैरह ला के दे दिया कि ये आपने खुद बनाना है और खुद खाना है और रोटियाँ मैं आपको दिखाऊँगा और रोटियाँ उसने कौन-सी ला के दी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये रोटी है जो ये इसने मुझे ला के दी कि ये आपने खानी है। ये बिल्कुल ही जैसे इस तरह 2 दिन 3 दिन पुरानी रोटी होती है ना, इस तरह ये रोटी है।
ये मैंने अभी गर्म की है, तो ये देखें, ये अभी इसको पकड़ा ही है मैंने, तो ये टूटना शुरू हो गया है। जैसे ये पुरानी रोटियां हमारे 2-2 3 दिन पुरानी पड़ी होती है ना, उस तरह ये देखें, ये रोटी खुद ब खुद टूटी जा रही है, पकड़ने से ही टूटी जा रही है। तो दूसरा ये कि बिल्कुल ये मैदा होता है, जैसे पाकिस्तान में डबल रोटी मिलती है, ब्रेड मिलती है, बिल्कुल वैसा टेस्ट होता है इसका, मीठा-मीठा। तो ये जनाब मुझे रोटियाँ मिली यहाँ पे, और ये मुझे 20 दिन मजबूरन खानी पड़ी। ठीक है, तो इसने मुझे कहा जी ₹120 मैं आपको दूँगा पूरे महीने के खाने के, जबकि यहाँ पे रोटी जो है ₹1 की 1 रोटी मिलती है आपको, ठीक है? और अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो वो आपको जो है ना जनाब ₹90 की रोटी पड़ जाती है। अगर सालन भी बाहर से लेते हैं तो वो ₹3 का सालन पड़ जाता है। 3 से ₹4 का सालन मिलता है आपको, मतलब ₹5 एक टाइम के आपको हो जाते हैं। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो महीने का ₹450 बन जाता है। तो ये कमरा है, कमरा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये कमरा इसने मुझे दिया हुआ है, और ये वॉशरूम है, वॉशरूम के बिल्कुल सामने किचन है और साथ फ्रिज है। तो जनाब ये मुझे उसने कमरा दिया है, ठीक है। तो बाकी काम जो है वो भी मैंने आपको दिखाए हैं, अभी तो मैंने बस 2-3 आपको दिखाए हैं, और आप खुद हिसाब लगा लें कि 20 दिनों में इसने मेरे से क्या-क्या करवाया होगा। कोई मज़दूरी, कोई मिस्त्री वाला काम, कोई माली वाला काम, कोई इसने काम नहीं छोड़ा। जब मैंने उसको बोला कि मैंने कहा भई मैं तो यहाँ पे एज़ अ ड्राइवर आया हूँ, तो उसने मुझे कहा भई कि आप ड्राइवर हो चाहे जो भी हो, आप 24 घंटे के यहाँ पर मुलाज़िम हो। 24 घंटे में आपसे कुछ भी काम करवाएँगे, जो हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। मतलब कि हम यहाँ पर आकर मजबूर हो जाते हैं। एजेंट वो आपको गोली पे गोली देता है, वो कहता है जी नहीं मैं करता हूँ बात, ये करता हूँ, वो कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। और जो बंदा यहाँ पे इतना पैसा लगा के आया होता है, वो यहाँ पर आकर मजबूर हो जाता है, फँस जाता है। उसके पास फिर 2 ही ऑप्शन होती हैं, या तो वो मजबूरी में काम करता रहे चुप करके, और दूसरी ऑप्शन ये होती है उसके पास कि वो वापस चला जाए, जो कि मेरा फ़ैसला था। आप मुझे कमेंट में लाज़िम बताइएगा कि मेरा फ़ैसला सही है कि नहीं। मैंने ये फ़ैसला किया है कि बजाए यहाँ पे इस तरह ज़लील होने के, अगर मैं यही इतनी मेहनत मज़दूरी अपने पाकिस्तान में करूँ, तो मैं बेटर फ़ील करूँगा। तो मैंने फ़ैसला ये किया है कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा। ये मुझे लाज़मी बताइएगा कमेंट्स में कि मेरा फ़ैसला सही था कि नहीं। और अगर आपको समझ आ गई और अच्छी लगी हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।